फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में वसा या चर्बी की गांठ भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि लाइपोमा क्या होता है, लाइपोमा होने के क्या कारण होते हैं, लाइपोमा होने पे हमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइपोमा होता क्या है। लाइपोमा हमारे स्किन के भीतर होने वाला एक छोटा सा मुलायम गांठें होती हैं जो हमारे स्किन में कहीं भी दिखाई दे सकती हैं। ये ज़्यादातर 40 to 60 ईयर्स एज में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती है, क्योंकि ये जो गांठें होती हैं इनमें कैंसर होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। मीन्स ये नॉन कैंसरस नोड्स होते हैं एंड ये हमारी बॉडी के ज़्यादातर गर्दन में पाई जाती हैं या चेस्ट में, हमारे हाथों में या जांघों में। किन्हीं पेशेंट को कान के पीछे भी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि लाइपोमा होने के क्या कारण होते हैं। तो लाइपोमा होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिनके कारण लाइपोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहला रीज़न है बाय बर्थ, मीन्स आनुवांशिक। बहुत से पेशेंट को बाय बर्थ ही ये लाइपोमा की शिकायत देखने को मिलती है। उनके हाथों में या कान के पीछे, गर्दन में छोटी सी नोट दिखाई देती है, वो बाय बर्थ ही होती है। देन सेकंड रीज़न होता है मोटापा, मीन्स बहुत ज़्यादा ओबेसिटी अगर है जिन पर्सन को, उनको भी लाइपोमा होने की संभावना हो सकती है। देन कोई इंजरी या घाव लग गया हो, उस कंडीशन में भी लाइपोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। देन कोई ऐसी डिसीज़ जो आप लंबे समय से आपको है, जैसे कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, या कैंसर ऑफ लीवर है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हमेशा बढ़ा रहता है, इन कंडीशन में भी लाइपोमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन्हें भी लाइपोमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन अब बात कर लेते हैं कि लाइपोमा के क्या लक्षण होते हैं, मतलब कैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो लाइपोमा के जो लक्षण होते हैं वो आपको एक छोटी सी, कहीं आप डॉक्टर के पास जाएंगे या खुद भी ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटी सा नोड आपको दिख जाएगा जो टच करने पे इधर उधर मूव होगा। उसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन किन्हीं पेशेंट को लाइपोमा में दर्द भी रहता है, क्योंकि जब वो नोट्स जो होते हैं वो अगर हार्ड हैं और आपके नर्व्स को टच कर रहे हैं, जिस भी एरिया में है उस एरिया के नर्व्स को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेन भी होता है। ये पेन वाले जो लाइपोमा है ये बहुत कम पेशेंट्स में होते हैं। मीन्स 100 में आपको सिर्फ 1 पेशेंट ही ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको लाइपोमा में पेन भी होगा। ज़्यादातर पेशेंट को लाइपोमा में पेन नहीं होता है। देन ये 2 ही सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको लाइपोमा पेशेंट को देखने को मिलेंगे। देन अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे हमने बात करी कि ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है ये भी जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लाइपोमा होता है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और अगर वो मतलब हाथों में है या आपके फोरहेड में है तो वो आपको देखने पे बहुत अजीब लगेगा। इसलिए इसका ट्रीटमेंट अगर आप समय से करा लेते हैं तो लाइपोमा कुछ दिनों में ही डिज़ोल्व हो जाता है। लाइपोमा ज़्यादातर 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं। अगर आपके छोटे लाइपोमा हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन से ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब।
कैलकेरिया का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लाइपोमा पेशेंट के लिए। अगर उनका फैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और उनका जो नोड है उसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं है, टच होने पे इधर उधर मूव हो रहा है और ज़्यादातर देखने को मिलता है फोरहेड में या हाथों में। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं तो कैलकेरिया काफ 30 दिन में 2 बार 4-4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग में आप ले लीजिए। देन सेकेंड इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसका सबसे रिमार्केबल सिम्टम्स ये है कि आपके लाइपोमा में पेन होना और वो जो नोड है आपकी वो थोड़ी सी हार्ड होना। तो अगर आप उसको टच करते हैं तो उसमें पेन होना। अगर आपके लाइपोमा या मीन्स गांठों में पेन है तो आप बेलेडोना ज़रूर लीजिए। बेलेडोना 30 दिन में 2 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। देन थर्ड इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थूजा 1M। थूजा 1M बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये बहुत जल्दी जो नोड्स हैं उनको डिज़ोल्व करने का काम करती है और ये फुली डिज़ोल्व भी कर देती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि थूजा 1M की 15-15 डेज़ में डोज लेनी है। सपोज़ आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट करी थूजा तो आपको नेक्स्ट डोज 16 अप्रैल को ही लेना है। देन फोर्थ मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप सल्फ़र 30 में दिन में 2 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ इसे आपको लेने हैं 2-2 ड्रॉप। तो अगर आप इन सभी मेडिसिनों को अपने लक्षण मैच करके लेते हैं और सल्फ़र और थूजा इसको आपको मेडिसिन लेनी है। मीन्स अगर आपके पेनलेस लाइपोमा है तो आप कैलकेरिया कार्ब के साथ सल्फ़र और थूजा लेना है और अगर पेनफुल लाइपोमा है तो बेलेडोना के साथ सल्फ़र और थूजा लेनी है। इन मेडिसिनों को आपको कुछ दिनों तक कंटिन्यू रखने होंगे। तो अगर आपके लाइपोमा मल्टीपल लाइपोमा है मीन्स एक से ज़्यादा लाइपोमा है तो वो बहुत ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक लाइपोमा की शिकायत है, एक नोड आपको कहीं है तो उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल लाइपोमा है तो उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।